पढ़ा प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय में, तो ये जो है ये पौलुस की जो है पहली मिशनरी यात्रा है कि जब वो बरनबास के साथ जाता है और जो गैर यहूदी लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है। और उसके बाद जब पौलुस को ये पता लगता है कि यहूदिया में जो लोग हैं जो यीशु मसीह के चेले हैं और जो पौलुस के साथी हैं कि उनके अंदर जो है वाद विवाद चल रहा है कि खतना कराया जाए या ना कराया जाए, तो इस पर पौलुस कहते हैं कि जब विश्वास से हम खतना करा लेते हैं तो उसमें फिर हमें खतना कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो है मन का खतना होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के समय में देखें तो हमारे अंदर जैसे हम रोज़ों के दिनों में चल रहे हैं तो बहुत से वाद विवाद होते रहते हैं कि ये करें या ना करें, ये खाएं या ना खाएं, यहाँ पे जाएं या ना जाएं, ये पहने या ना पहने। ये वचन कहता है जो पवित्रता है, हमें पवित्रता जो है हृदय से हमें पवित्र होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये महज सिर्फ 40 दिन की बात नहीं है, क्योंकि ये जो 40 दिन हैं ये हमें तैयारी के लिए दिए जाते हैं कि हम आगे की ज़िंदगी हम कैसे बिताएं। जो पूरा साल है, क्योंकि 10 साल 40 दिन के रोज़े आते हैं, ईस्टर आता है, गुड फ्राइडे आता है, फिर उसके बाद फिर क्रिसमस आ जाता है। लेकिन ये है कि हम अपने मनों को फाड़ें, हम अपने मनों को टटोलें, जांचें कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है जो हमने इस साल में ख़त्म करी है, और जो हम बुराई अपनी इस साल में ख़त्म करते हैं इन 40 दिनों में, रोज़ों में, तो क्या हम वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत ज़रूरी हमें जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इतनी उम्र हमारी हो गई है तो हम उसमें देखें कि हमने क्या यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करा है, क्या हमने जो सुसमाचार है उसको समझा है, जाना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका, तो क्या हम देखें, क्योंकि कोरोना काल में हमें नहीं पता कि ज़िंदगी हमारी कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, क्या होगा आने वाले टाइम में। जैसे अभी यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए थे, उनको नहीं पता था कि एकदम से हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जो यूक्रेन में रहने वाले उन्हें भी नहीं पता था कि क्या क्या सिचुएशन हो जाएगी हमारे साथ। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा तैयार रहें, क्योंकि यीशु मसीह का आना कभी भी हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत से दुख होते हैं, बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उसमें ये है कि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को कितना हम थाम के रखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमारा विश्वास कम हो जाता है, हम कभी कभी भटक जाते हैं, गलत राहों पे चले जाते हैं, हम खुद ही हाथ छोड़ देते हैं। जैसे पौलुस जो है जब अपने लास्ट के दिनों में जेल में जब था, तो वो लेटर्स लिखता है कलीसियाओं को, तो वो कहता है कि मैं कहता हूँ आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। वो ऐसे सिचुएशन में कि जेल में है, उसकी पता नहीं कैसे सिचुएशन होगी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम ना लाइट थी, ना कोई फैसिलिटी है, अंधेरा है, कार कोठरी है। उसके बावजूद पौलुस लिखता है कि आनंदित रहो। ऐसे सिचुएशन के बावजूद भी कलीसिया को कहता है, लोगों को कहता है कि आनंदित रहो। पर जो हम लोग हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, सब बात है, और एक प्रभु का वचन हमारे साथ है, जिंदा खुदा का वचन हमारे साथ है, उसके बावजूद हम आनंदित नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हम अपनी चिंताओं में, हम अभी अपनी अभिलाषाओं में ऐसे फंस के रह जाते हैं जिंदगियों में कि हमें नहीं पता चलता कि हम कब परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। जैसे अभी हमने पढ़ा इंजील में से, मरकुस उसका 8 बाब में से, कि फरीसी आकर वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्ग चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कुछ चिन्ह जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव चढ़ गया और पार चले। मरकुस उसका 8 बाब उसकी 1 से 11 से 13 आयत तक। ऐसे ही कुछ हमारी जिंदगियों में भी है आजकल, कि हम सुनते हैं कि यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, ये अंत के समय है।
ये यीशु मसीह ने 2022 साल पहले सारी बातें कह दी हैं, यहूदियों को बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं कि तुम लोगों को चिन्ह सामने आएंगे, तो क्या हम चिन्ह का इंतज़ार करें अपने आप को तैयार करने के लिए? नहीं, हमें हर पल हर वक्त तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। कभी कभी हम अपने सामने ऐसी ऐसी चिंताएं, ऐसी ऐसी बातें रख देते हैं कि हम एक पैरामीटर सेट कर देते हैं कि अगर ये होगा तो हम विश्वास करेंगे, अगर ये हो जाएगा तो हम विश्वास करेंगे। 10 हुक्म में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर पिता की परीक्षा ना करना। हम टेस्ट ना करें कि आप ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, क्योंकि बहुत बार हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें मांगते हैं और नहीं पूरी होती, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है और क्या चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो हमारे साथ घटित होता है, जो हमारे साथ होता है लाइफ में, उसको हम स्वीकार करना सीखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या सिचुएशन होगी या कैसे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है या चेंज होगी। इसलिए हम परमेश्वर पर पूरे दिल से विश्वास करें, और जब हम किसी बात को मानते हैं, परमेश्वर के सामने किसी बात की रिक्वेस्ट रखते हैं या कुछ मांगते हैं, तो उसमें पहली बात की कोई डाउट ना रखें, और अगर वो चीज़ नहीं मिलती, किसी कारणवश, हो सकता है परमेश्वर की इच्छा ना हो, तो हम अपने विश्वास से जो है वो डगमगाए नहीं, क्योंकि बहुत सी लोग हैं जिनको सब कुछ नहीं मिलता लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर हम सब के साथ रहते हैं, बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, परमेश्वर से प्यार करने की ज़रूरत है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। होने दीजिए कि इससे हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आने वाला हो सके, और जब ईस्टर आता है तब तक एक हम बदला हुआ अपना एक स्वभाव, एक बदला हुआ हृदय लेके आपके भवन में आने वाली हो सके, और ये हमारी गवाही होने वाली हो सके कि 40 दिन के रोज़ों ने हमें बदल दिया। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा काम होने वाला हुआ है कि हम आपके वचनों को मानने लगे, उस पर चलने वाले हो सकें। आगे की कार्रवाई आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आमीन।